आज हमारे श्रद्धेय पूज्य पुंडरीक गोस्वामी जी यहां पर बैठे हैं। सैकड़ों पीढ़ियों का, हजारों पीढ़ियों का तप उसको वर्तमान में जी रहे हैं। इसके लिए जोरदार अभिनंदन है। ये बनाए रखना, अपनी परंपराओं की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना, ज्ञान की, भक्ति की, अपनी ऋषियों के ऋषित्व की, राम के रामत्व की, कृष्ण के कृष्णत्व की, उस राधा तत्व की, उस सनातन तत्व की शाश्वतता को बनाए रखना, ये बहुत बड़ा तप है। और उस तप के मूर्तिमंत स्वरूप हमारे श्रद्धेय, पूज्य और प्रिय, हम क्योंकि व्यासपीठ है इसलिए हमको श्रद्धा के स्थान पर मानते हैं, पूज्य मानते हैं, और हमारे अनुज हैं इसलिए हम इनको प्रिय कहते हैं। और सच में इनका जो पुरुषार्थ है वह अप्रतिम है। और जिस प्रकार से इनका शास्त्रों पर आधिपत्य है, हमारी संस्कृति तो हमारे उसके मूल अधिष्ठान हमारे वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता और पुराण, उन शास्त्रों को अधिगम करके, क्योंकि निगम आगम की श्रुति परंपरा जो हमारी है, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रेमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य रक्षणम। उस धर्म को आत्मसात जो करेगा वही इस धर्म का व्याख्यान कर सकता है। ऐसे क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु तत्व का होना, वह भी अपने आप में इस कलिकाल में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपनी सैकड़ों, हजारों और मूलतः करोड़ों वर्ष पुरानी उस ऋषि परंपरा को, गुरु परंपरा को, उस अपनी भागवत परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए उतने उसको यशस्विता के साथ, एक तरफ शास्त्र का बोध, एक तरफ बोध के साथ नवशोध, दृष्टि और दक्षताएं, अपने उस प्राचीन विरासत के साथ आधुनिक विकास की सभी धाराओं को एकात्म भाव से आगे लेकर के चलना, संस्कृत का भी, शास्त्रों का भी प्रामाणिक बोध, फिर आंग्ल भाषा का, विश्व में कहीं पर भी जाते हैं तो सनातन धर्म की ध्वजा को पूरे गौरव से फैलाते हैं। इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन। अंग्रेजी पर भी उतना ही आधिपत्य, हिंदी पर भी उतना ही आधिपत्य, फिर कला और संगीत पर भी उतना ही आधिपत्य, और विनोद में भी उतना ही आधिपत्य। हम तो जब इनको कभी सुनते हैं तो विनोद भी पूरा करते हैं। तो इनका पूरा रोम रोम सनातन से ओतप्रोत है। आज कीर्तिदान भाई का भी पूरा आनंद करवा दिया उन्होंने। इनके लिए भी एक बार जोरदार पुनः अभिनंदन है। ये भी बहुत प्यारी आत्मा है। ऐसे ये मैं पिछले कई दिनों से लगातार यात्राओं पर था तो मैंने देखा पुंडरीक भाई का मिस कॉल आया। अरे भैया कहाँ हो? बोले आपके हर की पौड़ी पर ही है। तो अब हम सुबह 3 बजे उठने वाले। हम पूरी दुनिया में सबसे पहले वर्किंग आवर कहीं से शुरू होते हैं तो पतंजलि से शुरू होते हैं, 3 बजे से। और फिर हम रात को तो 10 तो बज ही जाते हैं। ऐसे पिछले 50 वर्षों से यात्रा चल रही है और लक्ष्य आगे 100 वर्ष तक इसको और यशस्वी बनाना, पूरे विश्व में सनातन धर्म की ध्वजा को फहराना, सारा विश्व। आज आपको हम एक बात बता रहे हैं, माना कि देश के सामने कुछ आर्थिक चुनौतियां हैं। बहुत से लोग बात कर रहे हैं अभी 97 पर पहुंच गए, 98 पर पहुंचने वाला है, रुपए कहीं 100 पर ना पहुंच जाए। आर्थिक चुनौतियां हैं, राजनीतिक चुनौतियां भी हैं। ईरान, यूएसए और इजराइल के युद्ध के बीच में इधर रसिया, उधर चाइना और दूसरी कुछ वैश्विक एक कुछ नई राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई हैं। उस न्यू पॉलिटिकल एक वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की क्या दिशा होनी चाहिए, किस तरह से भारत को अपनी कूटनीति, राजनीति को साधना है। हमारे सामने आर्थिक, राजनीतिक, कुछ मजहबी चुनौतियां भी हैं। लेकिन एक आश्चर्य की बात है, जिन देशों में 100% इस्लाम है वहां आधे लोग इस्लाम को छोड़ चुके हैं। 100%। तुर्की जैसे देश जहां पर इस्लामिक कंट्री है, दूसरे मजहब का कोई मतलब ही नहीं है,
वहां पर इस्लाम की प्रैक्टिस लोग छोड़ करके अंदर ही अंदर योग, अध्यात्म की और सनातन की प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग। ये बड़ी बात है। तुर्की जैसे देशों में, ईरान, इराक और दुबई, आबू धाबी, सऊदी अरबिया जैसे देशों में लोग चुपके चुपके अभी आंतरिक रूप से सनातन धर्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं, योग अध्यात्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं और सनातन के शाश्वत सत्यों का अभ्यास कर रहे हैं। माना कि जन्म से हमारी संख्या पूरी दुनिया में लगभग 150 करोड़ है। अपने कुछ भाइयों को तो अब भारत में तो एक भी धर्मी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 2-4 मुगल आए, अकबर आया, फिर उसके क्या हुमायूं हुआ, कि फिर उसके बाद में शाहजहां हुआ, कि औरंगजेब हुआ, जो भी औलादें हुई उनकी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि आए तो 2-4 थे, अपने लगभग 20 करोड़ अपने ही स्वजनों को, अपने ही ऋषि ऋषिकाओं की संतानों को अपने से अलग कर दिया। ऐसे ही अंग्रेज अधिकारी 100-200 बड़े आए, कभी भी भारत में 500 से ज्यादा बड़े अधिकारी नहीं रहे अंग्रेज, और पूरी उनकी सेना 50,000 से ज्यादा नहीं रही और देश पर राज करते रहे। लेकिन वो ईसाइयत का बीज बो के चलोगे तो 7-8 करोड़ ईसाइयों ने अपने साथ मिला लिए। मुसलमानों ने तलवार के बल पर, हथियार के बल पर, लालच के बल पर, भय के जो भी कारण रहे, करीब 20 करोड़ वो ले डूबे। कुछ हमारे नास्तिक हो गए, कम्युनिस्ट हो गए, कुछ हम नाम के हिंदू, हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू होने में तो जोर पड़ रहा है, हिंदू नहीं होना चाहते, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो प्रामाणिक रूप से हमें प्रयास करना होगा, हम नाम के हिंदू ना हो, काम के हिंदू हो। हिंदुत्व तो हमारे रग रग में रहे, हमारे आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में हिंदुत्व हो, सनातन हो। ऐसे यदि हिंदू बनेंगे तो जो भी हमारे भूले भटके भाई हैं वो भी अपने मार्ग पर लौटेंगे और उन्हीं को इस सनातन मार्ग पर लौटाने का काम हमारे पुंडरीक जी महाराज जी कर रहे हैं। तो आज मुझे बताया कि आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव का भी अनुष्ठान है, तो हमारा तो बचपन का नाम ही रामकृष्ण है, तो हम तो राम के रामत्व को और कृष्ण के कृष्णत्व को जीने में विश्वास रखते हैं, उसको जीने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। पूज्य आचार्य भाषण जी को भी आज आना था, लेकिन उनको क्योंकि अभी प्रस्थान करना था मुंबई के कार्यक्रम हेतु, तो इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन हम सब एकात्म भाव से अभेद दृष्टि है हमारी। यद्यपि भिन्न भिन्न घटक हम घट घट में दिख रहे हैं, लेकिन अभेद दृष्टि ये है हमारी। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम, सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तो ये हमारी पावनी परंपरा है। ऐसे अभेद दृष्टि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, सब भारतवासी, हम सब एक धरती माता, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, एक धरती माता, जननी जन्मभूमि से स्वर्गाद गरीयसी। वेदों में और रामायण में एक साथ जो उद्घोष किया, एक भारत माता, धरती माता की, एक ईश्वर की अमृतस्य पुत्रा हम सब संताने, एक भाव से, अभेद भाव से हम यहाँ मिलकर के संगच्छध्वम संवदध्वम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन भी बहुत पावन होंगे। हमारे तो डीएनए में ही देवत्व है, रामत्व है, कृष्ण तत्व है, शिव तत्व है, राधा तत्व है, सनातन के शाश्वत तत्व सन्निहित प्रतिष्ठित हैं। ऐसी भाव चेतना के साथ एक बार पुनः हमारे पुंडरीक जी सच में बड़े तेजस्वी हैं और वैसे भी बहुत लाडले हैं और इतने स्मार्ट हैं कि इनके सामने बड़े बड़े बॉलीवुड हॉलीवुड के स्टार भी फीके पड़ जाएं। जोरदार अभिनंदन है। माने रूप से, लावण्य से, भगवान का की जो विभूतियां हैं, एक तो मेधा रूपी, बुद्धि रूपी विभूति है, तो भगवान की दी हुई इनके पास प्रज्ञा रूपी, मेधा रूपी, ऋतंभरा रूपी दैवी संपद, फिर स्वर रूपी संपदा दैवी संपद, फिर हृदय में भक्ति की अजस्र धारा प्रवाहमान रहती है और सब प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा हमारी उस सनातन संस्कृति को जीने वाले भगवान के सभी आशीषों से
आशीषित, अनुग्रहित, आप्लावित ऐसे एक हमारे एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ एक समर्थ गुरु और उनकी सन्निधि में यहाँ पर कथा का होना, और वो भी हर की पौड़ी पर। अब हमको लगता है हमको भी एक शिविर फिर यहाँ हर की पौड़ी पर ही लगाना पड़ेगा। घर घर तो हमने कर दिया, भगवान ने करा दिया, लेकिन यहाँ महाराज जी परिवेश बड़ा सुंदर है। हाँ, इतना सुंदर परिवेश है, यहाँ पर होना ही, देखो तीर्थों का तीर्थत्व तो इसमें है। सृष्टि के आदिकाल से लेकर के आज तक अनंत कोटि देवी देवताओं ने यहाँ तपस्या की है, यहाँ पर होने में ही जीवन का परम कल्याण है।